इसके बावजूद आंदोलनकारियों ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं। आखिर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग उत्तराखंड राज्य बनाया। उसके साथ 2 और राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन तीनों में राजनीतिक रूप से सबसे स्थिर छत्तीसगढ़ रहा, उसके बाद उत्तराखंड और फिर जो है झारखंड। अब जम्मू कश्मीर की बात पर लौट आते हैं। जम्मू कश्मीर को अगर आप देखिए तो उसके 3 हिस्से हैं। नाम से ही स्पष्ट है, जम्मू का क्षेत्र है, दूसरा कश्मीर यानी घाटी, और तीसरा जो अब अलग हो चुका है करगिल लद्दाख, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है बिना विधानसभा के। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A की विदाई के साथ साथ केंद्र सरकार ने राज्य का विभाजन भी कर दिया, 2 हिस्से बना दिए। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया और विधानसभा के साथ, और करगिल लद्दाख को जो है केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया बिना विधानसभा के। अब आप 2 चीज़ों को देखिए, एक आबादी की दृष्टि से देखें तो इन तीनों इलाकों में सबसे ज़्यादा आबादी जम्मू में है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो लद्दाख और करगिल सबसे बड़ा इलाका है। लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत कहाँ है? घाटी में। सबसे ज़्यादा विधायक कहाँ से आते हैं? घाटी से। सबसे ज़्यादा समय से राज कौन कर रहा है जम्मू कश्मीर पर? घाटी के लोग। और जब तक घाटी के लोगों का वर्चस्व है तब तक कोई भी राष्ट्रीय दल सत्ता में नहीं आ सकता। भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल ही नहीं है। कांग्रेस कभी थी सत्ता में, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब तो वो घाटी को छोड़िए, जम्मू में भी किसी स्थिति में नहीं रह गई है। तो जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भाग्य तय हो चुका है कि वो मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार या इसी तरह के लोगों के बीच रहेगी। 6 साल जो प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व को उभारने का, स्थानीय स्तर से नई पार्टी उभारने का, वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये बड़ा फ़र्क है। देखिए, इतनी सफलताओं के बीच में ये बड़ी असफलता है भारत सरकार की। और मेरा मानना है कि इस प्रोजेक्ट की सफलता की उम्मीद करना ही गलत था। जम्मू कश्मीर में घाटी जो है वो कभी भारत के साथ पूरी तरह से नहीं रहेगी मन से।